हेलो फ्रेंड, आप सभी के स्वागत है हमारे चैनल VM क्लास भी पर। अगर आप सभी लोग इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के NCERT बुक को प्रश्नावली 1.2 को क्वेश्चन संख्या 1 से बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 में प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन संख्या 1 में बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जितना क्वेश्चन संख्या 1 के 0.123 दिया हुआ है इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए सभी क्वेश्चन को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो पहला दिया हुआ है 140। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखकर 140। अब 140 को अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 से लगाएंगे। 70 दूना 140, फिर 2 से लगाएंगे 35, फिर 5 से लगाएंगे 5 7 35। तो हम 140 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7। तो हम दो गो 2 है तो इसमें 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, गुना 5 गुना 7। यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन संख्या 1 के 0.1 में 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। अब 0.2 नंबर बनाते हैं। 0.2 नंबर में दिया हुआ है कितना, 156। 0.2 में कितना दिया हुआ है, 156। इसको भी हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले हल लिखेंगे और फिर 156 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 7 14, 2 8 16 78। फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 39 दूना 78। अब फिर इसको कितना से लगाएंगे, 9 3 12, 3 से लगाएंगे 13 3 39। तो हम 156 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13। तो फिर हम इसमें 2 गो 2 है तो 1 गो 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 13 गुना 13। हमारा यही आंसर हो गया। फिर हम 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। अब क्वेश्चन संख्या 3 में बनाएंगे। 3 में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है कितना, 3825। 3 में हमारा क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 3825। तो चलिए इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। अब 3825 को गुणनखंड करना है तो कितना से लगाएंगे, लास्ट का अंक इसमें 5 है यानी कि 2 से नहीं डिवाइड होगा। 3 से देखते हैं तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से भागा देकर देखते हैं 3825 में। तो एक बार में 3 लगाएंगे, घटेगा 3, फिर 8 उतारेंगे 3 दूना 6, घटाएंगे 2 22, 3 7 21, 3 5 15, 1275 बार। 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 1275। फिर अब इसको कितना से लगाएंगे, 3 से, फिर 3 से भगा देंगे 1275 में। 4 तिया 12, घटाएंगे कट गया, फिर 7 2 तिया 6, फिर 5 बार। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा,
435। अब फिर इसको कितना से लगाएंगे, फिर 3 से लगाएंगे, 15 145। और फिर 145 को अब 3 से नहीं लगेगा तो कितना से लगाएंगे, 5 से, 5 दूना 10, पनमा 45। अब फिर अब 29 नहीं लगेगा तो इसको 29 रहने देंगे। अब गुणनखंड लिख देंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 29। तो इसमें कितना है, 3 गो 3 है, तो 3 गो 3 के हम 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, गुना 5 गुना 29। तो क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट नंबर 3 बन गया। अब क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट 3 नंबर को बनाएंगे। तो 3 नंबर में दिया हुआ है कितना, 3825। तो इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, सबसे पहले हल 3825। अब इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो ये 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 5 है, 3 से लगेगा। तो 3 से भागा देकर देखिए, 3825 में एक बार में 3 घटेगा, कट गया 8, 3 दूना 6 घटेगा 2 22, 3 से 21। 3 से लग रहा है कितना बार में, 3 से लगाएंगे तो कितना बार में लग रहा है, 1275 बार में। फिर 3 से लगाएंगे, 1275 को 3 से लगाएंगे तो 4 तिया 12, कट गया 7, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 425 बार में। 3 से कितना बार में लग रहा है, 425 बार में। अब 3 से नहीं लगेगा, अब 3 से नहीं लगेगा। फिर 5 से लगाएंगे, 5 8 40, 5 25, 85 बार में। फिर 5 से लगाएंगे, 17 25 85। तब 3825 को हम 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 लिख सकते हैं। तो ये 2 गो 3 है तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुना ये कितना, 2 गो 2 है तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुना 17। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट 3 का। अब पॉइंट 4 नंबर को बनाते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, इसको भी हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तब इसको भी लगाएंगे, कितना से लगेगा, 5 से, 1 0 1। अब कितना से लगेगा, यह 5 से लग गई। अब 7 से लगेगा, तो 7 से भागा देकर देखते हैं कितना बार में लग रहा है। एक बार में 7 लगाएंगे, घटेगा 3, 0 7 चौक 28, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 कटिएगा 7 21, 3। कितना 7 से लग रहा है कितना बार में, 143 बार में। कितना बार में, 143 बार में। अब 7 से भी नहीं लगेगा, अब 11 से लगेगा। 11 से लगाएंगे, एक बार में 11 11 तिया 33, 13 बार में लग गई। अब इसको हम लिख सकते हैं 5005 को 5 गुना 7 गुना 11, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो हम 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट 5 नंबर बनाएंगे। इसको भी हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, 7429। तब इसको भी हम लगाएंगे, कैसे लगेगा, 17 से भागा देकर देखिए,
7429 में 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 चौका 68, ये घटेगा 14 में से 8 घटा 6, ये कटेगी 62, फिर 17 तिया 51, घटेगा तो हो जाएगा 1, ये कहीं 9, 17 सत्ते 19 से 17 से लग रहा है, 17 से लग रहा है कितना बार में, 437 बार में, और फिर कितना से लगाएंगे, 19 से, 19 दूना 38, 13, 19 तिया 57, 23 बार में, फिर 19 से लगाएंगे 23 बार में, तो हम 7429 को लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 3, यही इसका आंसर हो गया। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। तो प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन संख्या 1 समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन संख्या 2 नंबर को बनाते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 2 में बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में, यानी कि दो संख्या, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो दो संख्या हमारा जोड़ा दिया हुआ है, इसके हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। ये दोनों संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात करना है। अज्ञात करने के बाद इसको जांच भी हमें करना है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, तब हम दोनों संख्या को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले हम 26 को करेंगे, तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 13, फिर हम 91 आया, 91 के हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 13, 91 के हम लिख सकते हैं 7 गुना 13। 26 को हम गुणनखंड किए तो कितना आया, 2 गुना 13, फिर हम 91 को गुणनखंड किए तो कितना आया, 7 गुना 13। तो सबसे पहले लिखेंगे HCF बराबर, लिखेंगे HCF बराबर, HCF बराबर, तो इस गुणन दोनों संख्याओं का गुणनखंड करने पर जो संख्या आपस में मिल रहा है वो दोनों संख्या में से एक HCF होता है। तो संख्या 2 है ऊपर और नीचे 7, तो नहीं मिल रहा है। इसमें 13 है ऊपर और नीचे भी 13 है, यानी कि 13 13 मिल रहा है, तो हमारा HCF बराबर कितना हो जाएगा, 13। अब LCM लिखेंगे, LCM, तब LCM देखेंगे तो जो संख्या मिलता है उसको एक बार लिखना है। तो दोनों संख्या 13 13 मिल रहा है तो उसको एक बार लिखना है, और जो संख्या नहीं भी मिलता है उसको भी लिखना है। LCM में ध्यान रखिएगा, HCF में हमें वही संख्या लिखना है जो दोनों में मौजूद हो। तो दोनों में है 13 13, तो HCF कितना हो गया, 13। लेकिन LCM में जो मिलेगा उसमें से एक संख्या लिखना है, और नहीं मिलेगा उसी संख्या को भी लिखना है। तो 2 और 7 नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे 2 गुना 7, तो हो जाएगा 13 7 91, तो हो जाएगा 191 दूना 182। तो हमारा HCF आ गया और LCM आ गया। तब हमें जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जांच, जांच लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, जांच लिख कर लिखेंगे 2
दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तब हमारा दो संख्या कितना है, पहला में 26 और दूसरा में कितना है 91, बराबर HCF कितना है हमारा 13, LCM कितना है 182। अब ये दोनों को गुना करते हैं, 91 गुना 26 तो हो जाएगा 6 9 6 54, और फिर ये 2 9 2 ना 18, ये हो जाएगा 6 4 2 6 8 5 13 और 2 1 3। तो ये दोनों के गुना करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 3366 बराबर। अब HCF गुना LCM करेंगे, 182 और 13 को गुना करेंगे, 182 गुना 13 2 तिया 6 18 तिया 54, ये हो जाएगा 2 8 1, तो 6 4 2 6 8 5 13 2366। अब इस दोनों के भी गुना की तो आ गया 66। तो हम जांच भी कर दिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हम आ रहा है कितना HCF गुना LCM। तो क्वेश्चन संख्या 2 के 0.1 बन गए। अब 2 नंबर को बनाते, तो चलिए 2 नंबर के इधर बनाते हैं। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 510 और 92, 510 और 92। तो हमें अब इस दोनों संख्याओं का HCF और LCM निकालना है। उसके बाद जांच भी करना है कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM आता है कि नहीं। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले सुंदर सा हल लिखेंगे। अब 510 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 455। अब 5 से लगाएंगे, अब 2 से नहीं लगेगा, 255 हो जाएगा, सॉरी 2 दूना 4 लगाएंगे, तब 10 2 12, फिर कितना से लगेगा 3 से, 3 8 24, 3 पचे 15, 3 7 21, सॉरी 3 7 21, कितना 3 से लगाएंगे तो 3 8 24, 3 पचे 15, तो ये हो गया 85। अब 85 को कैसे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 17 पचे 85। तो हम 510 को अभाज्य गुणनखंड में लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब फिर 92 को गुणनखंड करेंगे, तो 92 को लगाएंगे 2 से, 46 दूना 92, अब फिर इसको 2 से लगाएंगे तो 23 दूना 46। तो हम 92 को लिख सकते हैं 2 गुना 23। तो अब हमें HCF देखना है, HCF। तो HCF के लिए हम क्या बोले थे कि दोनों में वो संख्या मिलना चाहिए, वही हमारा HCF हो जाएगा। तो इसमें हमें कितना मिल रहा है, खाली 2 मिल रहा है, उसके बाद कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है। तो HCF बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2। अब LCM, तो LCM में क्या बोले थे कि जो संख्या मिल रहा है उसको एक बार लिखना है। तो 2 मिल रहा है तो 2 को एक बार लिखना है। अब देखिए ऊपर में 3 है, नीचे 2, तो नहीं मिल रहा है तो 3 को भी लिखेंगे और 2 को लिखेंगे। ये वो है कितना 5, और नीचे कितना है तो 23 नहीं मिल रहा है तो 23 गुना फिर 17 लिखेंगे। अब ये सभी को हम गुना करके देखते हैं कि हमारा LCM कितना आ रहा है।
लिख गुना करेंगे तो द्वितीय 6 6 दूना 12 12 पचे 60 60 आ गया। अब 23 गुना 17 कर देते हैं। 7 21 की 1 हासिल 2 7 दूना 14 2 16 और फिर 23 1 6 3 9 2 1 3। अब इसको हमें 60 से गुना करना है तो 1 0 6 के 6 9 6 54 के 4 9 6 54 के 4 हासिल 5 छत्री 18 5 23। तो कितना हमें आ रहा है एलसीएम 23,460। तो इसको एलसीएम लिखेंगे 23,460। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया 2। एलसीएम बराबर 23,460। कितना आ गया हमारा एलसीएम 23,460। तब जांच करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे जांच। जांच लिख के लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ गुना एलसीएम तो हमारा दोनों संख्या कितना है 510 गुना 92। एचसीएफ हमारा कितना है 2। एलसीएम कितना है 23,460। तब दोनों संख्या को गुना करेंगे ये हो जाएगा 0 4 दूना 23,460 है तो 23,460 लिख दिए। तो 0 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 4 दूना 8 1 9 23 दूना 46। हमें एचसीएफ और एलसीएम को गुना करते तो कितना आता है 46,920। तब ये दोनों संख्या को गुना करके देखते कि उतना हमें आता है कि नहीं। लिखेंगे 0 2 5 दूना 10 फिर 9 से गुना 0 9 9 5 45 0 2 9 5 1 6 4। तो हम ये दोनों संख्याओं को गुना करते हैं तो कितना हमारा आ जाता है 46,920। 46,920। तो हमारा एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया। तो क्वेश्चन संख्या 2 के पॉइंट 1 और 2 बन गए। अगर आप सभी लोग उतारना चाहते थे थोड़ा उतार लीजिए फिर हम मिटाकर क्वेश्चन संख्या 2 के पॉइंट 3 नंबर को बनाते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 2 के पॉइंट 3 में दिया हुआ है 336 और 54। 336 और 54। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। अब 336 को गुणनखंड करना है तो लिखेंगे 336 को 2 से लगाएंगे एक बार में 6 दूना 12 2 8 16 168। अब फिर 2 से लगाएंगे 2 8 16 4 दूना 8 4 दूना 8। अब फिर 2 से लगाएंगे 42 दूना 84। फिर 2 से लगाएंगे 21 दूना 42। फिर 3 से लगाएंगे 3 7 21। तो हम 336 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब 336 के हम गुणनखंड कर दिए। अब 54 को करते 2 से लगाएंगे 7 27 दूना 54। फिर 3 से लगाएंगे 9 3 27। फिर 3 से लगाएंगे 3। तो हम 54 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो हो गया हमारा 336 का गुणनखंड और 54 का। तब लिखेंगे एचसीएफ बराबर एचसीएफ
HCF के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों में संख्या मिलना चाहिए। तो हमारा एगो 2 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, तो द्वितीय 6। HCF हमारा कितना आ गया 6। अब हमें LCM निकालना है। जो संख्या मिल रहा है उसको एक बार लिखना है और नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। तो ये 2 2 मिला तो एगो 2 को लिख दिए, फिर ऊपर में 2 है, नीचे में 3 नहीं मिल रहा है, फिर ऊपर में 2 है, नीचे में 3, फिर ऊपर में 2 है या 3, हमारे दोनों मिल रहा है तो गुना एगो 3 लिखेंगे और 7 गुना 7। तब गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72, 72 दूना 144, 144 गुना 21, 144, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये 2, तो ये 4, 8 4 12 के 2, 8 1 9 1 10 2 1, कितना आ जाता है हमारा LCM 3024। LCM हमारा इसका कितना आ रहा है 3024। तो LCM हो गया हमारा 3024। तब सबसे पहले लिखना है जांच। जांच, तो जांच में क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दोनों संख्या हमारा कितना है 336 गुना 54। HCF हमारा कितना है 6 और LCM कितना है 3024। अब दोनों संख्या को गुना करते हैं तो हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 12 2 14, 36 18, यानी कि 18,144। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14, 36 18। अब ये दोनों संख्याओं का गुना करते 336 गुना 54, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2, 14 के 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13। अब 5 से गुना करेंगे 6 25 30 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3, 18 के 8 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, 3 4 4, ये हो जाएगा 8 8 3 11 के 1 हासिल 1, 5 तिया 15 15 2 17 होगा यहाँ। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2, 14 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2। फिर से इसको गुना करते 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2, 14 के 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13। अब 5 से गुना करेंगे 6 25 30 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15 15 3, 18 के 8 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16। तो लिखेंगे 4, यहाँ हो जाएगा 4, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 है 1। तो हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल भी कितना आ रहा है 18,144। तो हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM आ गया। तो क्वेश्चन संख्या 2 के 0.3 ला बन गया। अब क्वेश्चन संख्या 3 नंबर को बनाते हैं। 3 में बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें निम्नलिखित संख्या यानी कि तीनों क्वेश्चन का हमें HCF और LCM निकालना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF और LCM निकालते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे, तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। फिर हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5। फिर हम 21 को लिख सकते हैं
3 गुना 7, तो हमें HCF बराबर क्या हो जाएगा? हम पहले ही बोल रहे हैं कि जो तीनों में मिलता है वो HCF हो जाएगा, तो इसमें तीनों में 3 मिल रहा है तो HCF हमारा कितना हो जाएगा? 3। LCM बराबर जो मिलता है उसको एक बार, तो तीनों में क्या मिल रहा है हमें? 3, तो 3 लिखेंगे एक बार। तो 2 को 2 नहीं मिल रहा है तो 2 को 2, अब 5 भी नहीं मिल रहा है, फिर 7 भी नहीं मिल रहा है, तो हमारा LCM बराबर हो जाएगा 3 गुना 2 को 2 गुना, फिर 5 नहीं मिल रहा है तो 5 गुना 7। अब गुना करते, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 गुना 7 42, 420। यही हमारा HCF 3 आ गया, LCM 420। तो क्वेश्चन संख्या 3 के पॉइंट 1 बन गए। अब 2 नंबर को बनाते, तो 2 नंबर 17 सबसे पहले हल लिखेंगे। हल तो हम 17 को लिख सकते कितना? 1 गुना 17, फिर 23 को हम लिख सकते 1 गुना 23, फिर हम 29 को लिख सकते हैं 1 गुना 29। तो HCF बराबर हमारा 1 हो जाएगा, तीनों में 1 मिल रहा है। LCM बराबर कितना हो जाएगा? LCM बराबर 17 गुना 23 गुना 29। अब तीनों को गुना कर देते हैं, तो तीनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? तीनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11,339, 11,339। तो क्वेश्चन संख्या 3 के पॉइंट 2 बन गए। अब 4 नंबर को बनाते, सबसे पहले हल लिखेंगे। हम 8 को लिख सकते हैं कितना? 2 गुना 2 गुना 2, फिर हम 9 के लिख सकते हैं 3 गुना 3, फिर हम 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 25, सॉरी हम 25 को लिख सकते हैं कि 5 गुना 5। अभी इसमें कुछ नहीं है, HCF नहीं मिल रहा है, तो हम गुना में 1 लिख सकते, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या रहता है। HCF बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1। फिर LCM बराबर LCM बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो ये सभी को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1800। ये सभी को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1800। तो क्वेश्चन संख्या 3 लाख बन गया।